बिहार एसआईआर का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने अब एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद से एसआईआर को लेकर हलचल और तेज हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर चुनावी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका नाम 1980 में भारतीय मतदाता सूची में दर्ज किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय चुनावी व्यवस्था में गंभीर खामी का उदाहरण भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि सोनिया गांधी का जन्म 1946 में इटली में हुआ और 1968 में वे राजीव गांधी से विवाह कर भारत आई। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि 1980 के लोकसभा चुनाव से पहले उनका नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज कर दिया गया था। किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में तभी दर्ज हो सकता है जब वह भारतीय नागरिक हो, ऐसा अनुराग ठाकुर ने कहा। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर 1980 की मतदाता सूची का एक कथित अंश साझा किया और इसे स्पष्ट चुनावी गड़बड़ी करार दिया। उनका कहना है कि 1982 में विरोध के बाद सोनिया गांधी का नाम हटाया गया, लेकिन 1983 में दोबारा जोड़ा गया, जबकि नागरिकता मिलने की तारीख अप्रैल 1983 थी और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 1 जनवरी थी। बीजेपी नेताओं ने इस मामले को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया आरोपों से जोड़ा। राहुल गांधी ने हाल ही में बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फर्जी वोट जोड़ने की बात कही थी। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, जबकि उन्हीं की मां के मामले में 45 साल पहले नियमों का उल्लंघन हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी मौजूदा आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महंगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए 45 साल पुराना मामला उठा रही है। कांग्रेस ने आरोप को गैर जरूरी और बेतुका बताया। हालांकि अनुराग ठाकुर या अमित मालवीय के बयानों पर औपचारिक प्रतिक्रिया देने से बची। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी के नाम को लेकर उस समय जो भी प्रक्रिया अपनाई गई थी वह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती थी और आज इस मुद्दे को उठाने का उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है। बीते एक सप्ताह में कांग्रेस ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में मतदाता सूची से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का दावा है कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में 1.02 लाख फर्जी वोट जोड़े गए, जिनमें से 80 वोट एक ही छोटे से कमरे से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम जोड़ने का आरोप लगाया है। बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष का कहना है कि उनके समर्थक वोटरों को मृत घोषित कर नाम काटा जा रहा है, जबकि बीजेपी समर्थक वोटरों के नाम बिना नियमों के जोड़े जा रहे हैं। इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने कांग्रेस से सबूत पेश करने को कहा है और चुनौती दी है कि वे शपथ पत्र में अपने दावों को दर्ज कराएं। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत किया जाता है और फर्जी नाम जोड़ने या हटाने का आरोप निराधार है। चुनावी मौसम में यह आरोप प्रत्यारोप आगे और तेज होने की संभावना है, क्योंकि दोनों दल जानते हैं कि वोटर लिस्ट और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा सीधे जनता के भरोसे और लोकतांत्रिक प्रणाली से जुड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।